अल्फ्रेड मैकॉय 2003 में आई अपनी किताब द पॉलिटिक्स ऑफ हीरोइन में लिखते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की एजेंसी CIA ने अफगानिस्तान में ड्रग्स की खेती को बढ़ाने के लिए वहाँ के रेडिकल ग्रुप्स को फंड किया और किस तरीके से वहाँ पर ड्रग्स की खेती को बढ़ाया ताकि उसकी सप्लाई पूरी दुनिया में हो सके। यही नहीं, पीटर डेल स्कॉट, इनकी किताब जो 1991 में आई थी कोकेन पॉलिटिक्स, उसमें भी ये अमेरिका और अमेरिका की एजेंसी CIA को एक्सपोज करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने अपने राजनीतिक वैल्यूज के लिए, मतलब अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज को स्थापित करने के लिए किस तरीके से सिर्फ अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को नशे का आदी बना दिया, उनकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर कर दिया। आप भी जान लीजिए कैसे अमेरिका ने इस बड़े भयानक और घिनौने काम को अंजाम दिया। चंडीगढ़ PGI की एक सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि आज पंजाब की 15% से ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब 30 लाख से ज्यादा लोग आज पंजाब में ड्रग्स लेते हैं। एम्स दिल्ली की एक डिटेल्ड स्टडी रिपोर्ट ये कहती है कि पंजाब में जितने भी लोग ड्रग्स लेते हैं, मतलब जो अभी मैंने बताया 30 लाख से ज्यादा लोग, ऑफिशियल आंकड़ा है, इनमें से 74% वो हैं जिनकी उम्र 15 से 35 साल है, मतलब कि यूथ। इसमें से भी ऐसे भी केसेस मिले हैं जब एक 9 साल का बच्चा अफीम ले रहा हो, ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहा हो। साल 2022 में पंजाब में जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, जो हॉस्पिटल्स में जो अपनी ड्रग्स की आदत को छुड़ाने के लिए इलाज ले रहे हैं पंजाब में, वो है 8,43,000 से भी ज्यादा। ये वो आंकड़े हैं जो काफी आपको ये बताने के लिए पंजाब में और दुनिया में कितनी बड़ी समस्या है आज ड्रग्स। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल आंकड़े यानी एक्चुअल आंकड़े कितने होंगे वो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। जब भी हम पंजाब में नशे की बात करते हैं, जबकि हरियाणा भी अब इससे कम नहीं रहा है, तो हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर नार्को टेररिज्म की। मतलब पाकिस्तान से इलीगल तरीके से ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है और पंजाब में डिलीवर किया जाता है। वहां के यूथ को, हरियाणा के यूथ को और पूरे भारत के यूथ को जो है नशे का आदी बनाया जाता है। यहीं से फिर इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई होती है। इस चेन को की हम बात करते हैं। पाकिस्तान इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, वो पड़ोसी देश हमारे लिए, मतलब भारत के लिए इंस्टेबिलिटी पैदा करता है ये सब करके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स की सप्लाई की कहानी पाकिस्तान से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है World War II से। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तब CIA के एडवाइजर थे डेसमोंड फिट्जराल्ड। CIA के इस एडवाइजर ने ऑपरेशन पेपर की शुरुआत की, जिसके तहत चाइना में जो कम्युनिज्म बढ़ रहा था उसके अगेंस्ट जो पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी वहां की जो विरोध कर रही थी, उस पार्टी को जो है इन्होंने हथियार सप्लाई करना शुरू किया और इन्होंने डील की कि अमेरिका इनको हथियार सप्लाई करता रहेगा, इन्हें कम्युनिज्म को दबाना है और उसको स्थापित होने से रोकना है चाइना में। ये अमेरिका अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा था और वो चाहता था कि चाइना में ऐसा कुछ ना हो ताकि आगे आने वाले समय में वो अपना कंट्रोल चाइना में बढ़ा सके। और उसके लिए उसने जो रूट तय किया, मतलब हथियार सप्लाई करने के लिए उसने जो रूट तय किया वो था अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का ये रूट, जिसे आज गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के आसपास का एरिया है, वो पहाड़ी क्षेत्र है जहां से उस समय अमेरिका उन कम्युनिज्म के अगेंस्ट जो नेशनलिस्ट पार्टी थी चाइना की, उसे हथियार सप्लाई करता था। बाद में इसी रूट में खेती की गई अफीम की, ओपियम की, ड्रग्स की। इसी के साथ भारत से सटा हुआ एक और एरिया है गोल्डन ट्रायंगल। ये एरिया है थाईलैंड, लेओस और म्यांमार का, जहां पर ड्रग्स की, अफीम की खेती की जाती है। और इन दोनों गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट्स के बीच में है भारत। ये दोनों वो एरिया हैं जहां से पूरी दुनिया के ड्रग्स की लगभग 90% सप्लाई जाती है, 90% ऑफ द सप्लाई जाती है। कहने का मतलब है कि भारत इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, तो वो भी इससे नहीं बच पाया। और अमेरिका ने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए गोल्डन क्रिसेंट से, जहां से पहले हथियार जाते थे, वहां पर जो है खेती होने दी अफीम की
और ड्रग्स की। जब ये खेती होती थी तो अमेरिका को दो चीजें मिलती थी, नशे के लिए ड्रग्स और उससे आने वाली रेवेन्यू। एक तरफ जहां नशे से वो पूरी दुनिया में इस रूट से नशे को सप्लाई करता, ड्रग्स को सप्लाई करता, दूसरी तरफ उसको पैसा मिलता था और ये काम अमेरिका के लिए करती थी अमेरिका की एजेंसी CIA। इस पैसे से अमेरिका फंड करता था एशिया में और दुनिया में अपनी होने वाली लड़ाइयों को, जैसे कि वियतनाम वॉर की भी फंडिंग काफी ये जानकार कहते हैं कि इसी पैसे से आती थी, जो अफगानिस्तान, ईरान और इस एरिया में गोल्डन क्रेसेंट के एरिया में अफीम की खेती करके उगाया जाता था। इसके बाद अमेरिका का यह सिलसिला चलता रहता है और 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। उसने बहाना जो भी बनाया हो, लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर 2001 में कब्जा किया तो उस समय अफगानिस्तान में सिर्फ 185 टन अफीम का उत्पादन किया जाता था। सिर्फ 2 साल के अंदर, साल 2003 में अफगानिस्तान पूरी दुनिया की 2/3 ऑफ द सप्लाई, मतलब 2/3 अफीम सिर्फ अफगानिस्तान में पैदा की जाती थी। अमेरिका ने इस तरीके से वहां पर अपना कब्जा किया और वहां पर अफीम की खेती को बढ़ाया। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि उसने सिर्फ 2 साल में अफगानिस्तान के 17 लाख लोगों को अफीम की खेती से जोड़ दिया। और साल 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा तो अफगानिस्तान में पूरी दुनिया का 80% से भी ज्यादा अफीम उगाया जाता था। अब बात आती है कि इस गोल्डन क्रिसेंट एरिया से सप्लाई की भारत और पूरी दुनिया में। अफगानिस्तान, ईरान और इस एरिया से पाकिस्तान में ड्रग्स आते हैं और पाकिस्तान से ये ड्रग्स भारत में इलीगल तरीके से सप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पंजाब का बॉर्डर शेयर होता है। आजकल ये काम और भी आसान हो गया है, क्योंकि पहले सप्लाई के लिए आदमियों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल ड्रोन से ही ड्रग्स को बांधकर उनको जो है सप्लाई किया जाता है, बॉर्डर के इस पार गिरा दिया जाता है और यहाँ से उठा लिया जाता है। इसके लिए हमारी जो बॉर्डर फोर्सेज हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किल आ रही है आज इन सप्लाईज को पकड़ने के लिए और इस काम को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी कहने का मतलब है सप्लाई आ जाती है पंजाब में और फिर यहाँ से पंजाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। पंजाब का यूथ वैसे ही ड्रग्स ले रहा है। एक रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन अपने एक सर्वे में ये बताता है कि जितने भी पंजाब में जो ड्रग्स के मरीज हैं या ड्रग्स के एडिक्ट हैं, उनमें से 70% वो हैं जो एरियाज पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान से आने वाली सप्लाई का उन पर क्या असर है। एक और रिपोर्ट ये कहती है कि खुद पंजाब की सबसे बड़ी समस्या आज ड्रग टेररिज्म है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के CM भी रह चुके हैं, उन्होंने खुद ये माना था कि पंजाब की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म है। और ये सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं, ये हरियाणा में भी पैर पसार रहा है, पूरे भारत में पैर पसार रहा है और आने वाली नस्लों को खराब कर रहा है। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में ड्रग्स की जो है लत यूथ को लगाई गई है और आज लाखों नहीं करोड़ों लोग इसकी गिरफ्त में हैं। आने वाली नस्लें खत्म हो रही हैं। इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए भारत में ये सब करता है, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका और अमेरिका की एजेंसी CIA से हुई, जिसके कारण जिन्होंने अपने राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू को पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए पूरी दुनिया में ड्रग्स का व्यापार खड़ा किया और उसके साथ ही उन्होंने पैसे के लिए ये सब किया। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम कर ही क्या सकते हैं। पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और दूसरी चीज जागरूकता ही इसका एकमात्र साधन है। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी से इसके बारे में बात करेंगे, अपने बच्चों से इसके बारे में बात करेंगे, इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे, तो ही हम उन्हें बचा सकते हैं। उन्हें छुपाकर या उनसे छुपाकर इन सब चीजों को हम उन्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि ये समाज की वो सच्चाई है जिसका सामना उन्हें एक ना एक दिन करना होगा। और अगर उन्हें इनके बारे में जानकारी होगी तो वो शायद इससे बच जाएं, और अगर वो अंधेरे में होंगे तो शायद वो भी इसकी गिरफ्त में आ जाएं। मेरी तो इतनी राय है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताना होगा, उनसे बात करनी होगी कि ये कितना नुकसान है उनके लिए, उनके परिवार के लिए और हमारे देश के लिए, ताकि हम उन्हें बचा सकें इस नर्क की जिंदगी से। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।